नहीं। बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत को बेनकाब कर जाते हैं। जी हाँ, मज़हर ने देखा एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें सारा और ज़ारा एक जैसी थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आँखें, एक जैसा दर्द। क्या उसने वो सच देख लिया जो बरसों से छुपा था? और दूसरी तरफ शाज़िया, जो आएगी मज़हर से अपना हिसाब लेने। वो औरत जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो उसका बेटा मारा गया। दूसरा जुल्म ये हुआ कि फरहत की चालाकियों और साजिशी जालों से वो मज़हर से ना सिर्फ जुदा हुई, बल्कि उसकी जो जुड़वा बेटियां हुई थीं उनमें से एक बेटी भी उससे जुदा हो जाती है। तो अब वो औरत जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ फासला, सिर्फ खामोशी। क्या वो वापस आएगी मज़हर के घर, या इस कहानी का इख्तिताम तन्हाई है? मेरी ज़ाती राय के हिसाब से उसके नाना मियाँ उसे रोकते हैं कि तुम मज़हर के पास ना जाओ, तुम बिखर जाओगी। तो क्या ये हो सकता है कि वो दोबारा ज़ारा और सारा से जुदा हो जाए, या मज़हर से उसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ इख्तिताम को पहुँचे? क्या वो बदला ले पाएगी फरहत से, या फरहत दोबारा अपनी साजिशी चालों से दोबारा शाज़िया को परेशान करके रखेगी? तो दूसरी तरफ हम देखेंगे फरहत हर मंज़र की पर्दा नशीं, चालाक, होशियार और ख़तरनाक। अब उसके निशाने पर है मोहब्बत, अदील और सरमद, और उनके दिलों की मलका बनने वाली लड़कियां, मतलब कि सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ इम्तिहान है सारा, ज़ारा, और ना सिर्फ अदील का बल्कि सरमद का भी। सारा या ज़ारा, किसका नसीब चमकेगा? अदील का दिल किसके साथ धड़केगा? सरमद किसको अपनाएगा? क्या मोहब्बत खून के रिश्तों को मात दे पाएगी? तो जी हाँ, राज खुल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और कहानी इस मोड़ पर है जहाँ सिर्फ एक सवाल बाकी है, सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वां की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वां सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर, जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बनता है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फरहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फरहत को। तो फरहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फरहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील
اسے مل جائے اور عدیل سے اس کی شادی ہو جائے اور زہرا اس سے جدا ہو جائے. کیا محبت کی وجہ سے دونوں بہنوں میں نفرت بڑھے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھتے رہیے گیپ ٹی وی اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.